गटर छाप भाजपाई। जी हां, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था और भारत के मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस जंग में कूदने को तैयार थे। पाकिस्तानियों ने यह कहकर मजाक उड़ाया, और वो अपनी जगह सही हैं, कि जब तक तुम रहोगे जिंदा और कोशिश करते रहोगे साबित करने की कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन गंदी नाली के कीड़े तुम्हारे ऐसे देश में लोग हैं कि ना गवर्नमेंट मानेगी ना वो गंदी नाली के कीड़े मानेंगे। तुम्हें हमेशा शक की निगाह से देखा जाएगा। और आज पाकिस्तानियों को एक बार फिर से अंध भक्तों ने और हिंदू समाज ने मुसलमानों से नफरत करके पाकिस्तानियों को जिता दिया। आप सोचिए, जनरल सोफिया कुरैशी जो कि इंडियन आर्मी की सीनियर ऑफिसर हैं और ऑपरेशन सिंदूर की तमाम ऑपरेशनल जानकारी वो मीडिया के सामने रख रही थी। ऐसे में पूरी दुनिया ने उनको पहचाना और उनको दुआएं मिली, उनको सपोर्ट मिला, लेकिन हिंदू समुदाय को तकलीफ कहीं ना कहीं तो थी, क्योंकि वो सोफिया कुरैशी थी। अब दोस्तों, एक भाजपा का गंदा नेता है, गलीज नेता, उसने जनरल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर मोदी की तारीफ करते हुए इतना पागल हो गया कि कहता है कि हमने आतंकवादियों को उनकी बहनों से ही पिटवाया है। उनकी बहनों मतलब मुसलमान होने की वजह से जनरल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद से जोड़ दिया। उस घटिया आदमी का, विजय शाह का, ये बयान सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग तब बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, कितने अफसोस की बात है दोस्तों, सुना आपने, घटिया। यही सोच हिंदू समुदाय की मुसलमानों के लिए, हमारे लिए है, कुछ की नहीं है, लेकिन ज्यादातर यही सोच है। अब देखिए, इस बयान का विरोध पूरे भारत के लोगों ने किया। जैसे संजय सिंह ने कहा कि भाजपा का बददिमाग मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, इसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये इन्होंने सवाल किया है। लेकिन जो होता है मोदी के कहने पर होता है, तो गिरफ्तार वो कैसे हो जाएगा। इसी तरह से मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही, कहा कि पहले हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया, फिर विक्रम मिस्त्री जी को तंग किया, अब सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के मंत्रियों के द्वारा विजय शाह को फोन करके कहा गया कि अब आप जो है इस्तीफा दे दीजिए। हेलो, मैं प्रदीप अहिरवार बोल रहा हूँ, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग से। नमस्कार, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आपने जो कल बयान दिया है, आपका बयान वायरल हो रहा है, आप इस्तीफा दीजिए और अपने पद को और अपने कैबिनेट की सरकार के पद को सम्मान दीजिए। आपने जिस तरीके से निंदाजनक बयान दिया है, मैं और पूरी पार्टी और पूरा देश उसका सब लोग निंदा कर रहे हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए और एक इस देश में जो महिला सम्मान है उसको बरकरार रखिए। नहीं, आप, मेरा निवेदन है आप। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं ने विजय शाह की कोठी पर पहुंचकर, उनके बंगले पर पहुंचकर, उनके बंगले पर कालिक पोत दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में।
हजरात, सिर्फ कालिक से बात नहीं बनती, इसके तो मुंह पर कालिक पोतनी चाहिए थी। अब यह मामला इतना बढ़ गया था, लोग इसको गालियां बक रहे थे और विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे गिरफ्तार नहीं करवाया, ना कोई प्रशासन आया। तो आया तो फिर कौन आया? जबलपुर की कोर्ट सामने आई मध्य प्रदेश की, और उन्होंने खुद सुनवाई की, इस मामले को खुद उठाया और कहा कि इस तरह का बयान हमारी जनरल महिला कमांडर के लिए ऐसा है जैसे गंदी नाली के कीड़े। ये बयान गंदी की नाली का कीड़ा ही दे सकता है। यानी भाजपा के नेता को कोर्ट ने गंदी नाली का कीड़ा साबित किया और फिर आगे से सुनवाई करते हुए इस मैटर पर आदेश दिया कि अगले 4 घंटे के अंदर इस आदमी पर केस दर्ज होना चाहिए। So, Prime Minister satisfied that the first offence made out against the minister is under Section 152 of the BLS. Also, the second section under which the minister, prima facie, is bound to be tried is under Section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. In the Section 196, subsection 1, clause B, specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Prime facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Islam, of the Muslim faith, and deriding her by referring to her as the sister of their. अब जब सारी तरफ से, अब जब कोर्ट ही इन्वॉल्व हो गया, तो इसके बाद इसकी माफ़ी नामे की तस्वीर और वीडियो आ चुकी है। जी हाँ, हक दिया है पैंट में। कल बहुत बड़ा सुपरस्टार बन रहा था, हाथ फेंक फेंक के डायलॉगबाजी कर रहा था, हक दिया है। मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। ठीक इसी तरह से एबीपी की एक एंकर जो प्रतिमा मिश्रा हैं, वो अंधभक्तों के निशाने पर हैं। अच्छा, अंधभक्त की औकात ये है कि वो सिर्फ ट्रोल में निशाने पर ले सकता है किसी को, वरना निशाने पर कुछ लेने की इनकी औकात नहीं है। प्रतिमा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर कहा कि जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया वो विक्रम मिश्री पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। इन ट्रोल्स को ये नहीं पता कि सीज़फायर का फैसला सरकार लेती है, अधिकारी नहीं। आज हकीकत यह है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमने देख लिया कि हमारा देश उल्टा चलता है। नुकसान होगा तो बताना नहीं है, और वीडियो के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, गोदी मीडिया के ज़रिए अपनी इमेज बचा कर रखनी है। जहां सारी दुनिया ये देख रही है और साबित हो गया है कि गोदी मीडिया ने झूठ और सिर्फ झूठ फैलाया, ऐसे में देश का अपमान यानी देश की बेइज्जती हुई। भारतीयों पर अब तक मीम्स बन रहे हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ तो की ही,
रेल यानी रील मंत्री ने अश्विनी जी ने यानी अश्विनी वैष्णव केंद्रीय संचार मंत्री जो हैं, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो देश की मीडिया ने जो जज्बा दिखाया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, इतना कोई बेशरम कैसे हो सकता है? जरा ये देखिए, गोदी मीडिया ने झूठी खबरें जो फैलाई हैं उनमें से कुछ ये हैं। पाकिस्तान पर जल्द कब्जा होने वाला है। भारत का पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्जा, क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान पर कब्जा हो गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। पाकिस्तान का सरेंडर। भारत का पीओके बॉर्डर पर सेना का एक्शन शुरू। सेना ने बॉर्डर पर बिछाई लाशें। भारत के 1000 किलो के बम से हिल गया पाकिस्तान। अब देखिए, ये तमाम फेक न्यूज़ है। गोदी मीडिया के मदद से हम तो पाकिस्तान पर काबिज हो चुके थे, पाकिस्तान पर हमने कब्जा कर लिया था। आज ये फेक न्यूज़ को ही मोदी के नेता तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया, वाह वाह, मज़ा आ गया। जिस आदमी ने पीओके का लॉलीपॉप हमारे मुंह में डाला था, आज जब मौका पीओके आज़ाद कराने का सामने आया तो पैंट में हक दिए। अब देखिए, आम आदमी पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया है, सवाल करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं जिस पर आप देख सकते हैं लिखा है कि पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। अब प्रोपेगेंडा किसे कहते हैं, हमारे मोदी जी से सीखिए। अब प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे वायुसेना के अधिकारियों से मिलने पहुंचे। ठीक, उनका मनोबल बढ़ाने के नाम पर ये वहां पहुंचे हैं और हकीकत ये है अपने लिए ये रील की तस्वीर इकट्ठा कर रहे हैं। इनके चाहने वाले अब रील बना कर देशभक्ति की शेयर करेंगे। और बिहार में ऑलरेडी मोदी जी जीत चुके हैं। सरहदों पर तनाव तभी क्यों बनता है जब किसी देश में चुनाव होता है। हज़रात, अब क्या ही कहना, नेशनल प्राइम टाइम देख रहे हैं तो दूसरी खबरें भी दिखा देते हैं आपको। बलिया में बीजेपी के गंदे, घटिया और जलील बीजेपी के इस नेता को देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश बलिया का है। नेता बब्बन सिंह रघुवंशी का ये वीडियो वायरल है जिसमें महिला डांसर के साथ गंदी हरकत कर रहे हैं। उसके स्तन पर हाथ लगा रहे हैं, इधर उधर हाथ लगा रहे हैं और अपने मुंह से नोट उसके मुंह में डाल रहे हैं। ये भाजपा का कैरेक्टर है दोस्तों। भाजपा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके सामने हैं कि बीजेपी नेता बब्बन रघुवंशी किस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, किस तरह से नारी का ख्याल रख रहे हैं। उस नचनिया को, उस डांसर को अपने ऊपर अपनी गोद में बिठाया, साथ ही उसके इधर उधर गलत जगह पर हाथ भी लगाया। ये बीजेपी की असलियत है, यही काम बीजेपी करती है। और नारा इनका ये होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नहीं बताया कि बेटी इन्हीं से बचानी है। उसको चूमते हुए मैं ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देखें कि भाजपा की हकीकत क्या है। अब जब वीडियो वायरल हुआ तो इनकी औकात सामने आई, तो इन्होंने सामने आ कहा कि वीडियो गलत है, एडिटेड है, वो मेरा नहीं है, वही जो बोलते हैं। और फिर जो है उन्होंने बयान जारी किया, सुनिए। अपना एक नाम और परिचय बता दें। बब्बन सिंह रघुवंशी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। रसड़ा चीनी मिल का चुनाव में 3 महीना पहले निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुआ था। जी, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, आपत्तिजनक में, क्या कहेंगे, कैसा वीडियो है? वो ऐसा है कि आज से 20 दिन पहले एक बारात में मैं गया था बिहार, राजेश सिंह प्रधान के लड़के की शादी में। वहीं केतकी सिंह के पति गुड्डू भी गए थे। और चूँकि मैं बाढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 93 में 22,000 वोट पाया था, इसलिए केतकी सिंह के लोगों द्वारा इस तरह की साजिश रची गई है। आखिर क्या कारण रहा कि इस तरह का साजिश आपके खिलाफ? इसलिए कि लोग जानते हैं कि हो सकता है दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री मेरे रिश्तेदार हैं, कि टिकट दिलवा दे। आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान बाप है तो 3 दिन में भाई जंग क्यों बंद कर दी, अमेरिका की क्यों सुन ली? हज़रात मोहतरम, ये हाल है। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। 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 हज़रात, तुर्की ने भारत को झटका दिया
पाकिस्तान को ड्रोन दिया और पाकिस्तान ने उन तुर्किश ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत की कई जगहों पर हमला किया, जिसके बाद अब तुर्की से भारत नाराज़ हो गया है। हत्ता कि आपकी स्क्रीन पर जो शख्स नज़र आ रहा है ये एक बड़ा बिजनेसमैन है कि ये कपिल सुराना है और प्रेसिडेंट उदयपुर मार्बल प्रोसेसर कमेटी के ये लीडर हैं। यानी मार्बल जो बनता है हमारे मुल्क में, खासकर उदयपुर में, उदयपुर मार्बल नाम से, दोस्तों इन्होंने कहा तुर्की का हो रहा बाइकॉट, व्यापारी नहीं लेंगे मार्बल। यानी मांग की गई है कि तुर्किश जो है टाइल्स हम नहीं खरीदेंगे। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। किस तरह की क्या है माल? भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने। इसी के साथ तुर्की को झटके पे झटका लग रहा है। तुर्की जाने वाले लोगों की, भारतीय लोगों की जो संख्या है वो कम हो गई। अब दोस्तों भाजपा की आप क्या ही समझेंगे कितनी नफरत है मुसलमानों से इनके दिमाग में, दिल में। इस रिपोर्ट को देखिए, मकतूब मीडिया से लेकर दर्जनों जगह ये खबर आ चुकी है। रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकालने के चक्कर में भारत के 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को कथित तौर पर म्यांमार के पास समुंदर में फेंक दिया, जिनमें कई लोग डूब गए। अल्लाह जाने वो जिंदा हैं या मुर्दा। जो पाकिस्तान का कुछ उखाड़ नहीं पाए, बौखलाहट में अब भारत के मुसलमानों को ही मार और पीट कर अपना ईगो सेटिस्फाई करना ये शुरू कर चुके हैं। उड़ीसा का एक वीडियो आया है 24 अप्रैल का, जहां एक मुस्लिम फेरी वाले को नाम पूछकर वहां के हिंदू उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा मुर्शिदाबाद रे सेठी दंगा किस पई हला तुमे एठी केडी अछ कोंटी अछ रामनगर देपाल रे एते बाटा आछिलो काई की व्यापार पई उड़ीसा रो वेस्ट बेंगल एगुडा सब किना किनी के करंतनी की हां ताले एठी काई बिकियो आम अंचल लोक जे दुकान खुली बसचंती सेमाने बिकिबे हां तुम सब डुप्लिकेट जिनस गुडा बिकि नै पळो जो आम ओरिजिनल जिनस आम लोक माने बिकि पारु ना माने आम लोक मान काम धंदा नहीं पळुछु नहीं गलु गलु पुणी सही पैसा खाई बड़ करी आम हिंदू झील मान बहु मान रेप करुचु हाँ सही पैसा इनकम करी चुड़ियाटा जन्म करुचु से हिंदू घर भांगबू हिंदू को हाणबू हिंदू पचार की जम्मू काश्मीर काली गुड़ी कर जानी किसी जानी मुर्शिदाबाद रू। इसी तरह से 9 मई का एक वीडियो, मंदिर के बाहर जो ठिया अपनी छोटी सी दुकान लगाने वाला एक मुस्लिम युवक था, हिंदूवादी गुंडों ने जाकर उसे भी परेशान किया और धमकाया। असं होत नाही ना ते परत गिरेक नाही झालं पाहिजे नाही भेगून मी सगळं माल भरतो मी नाही वॉर्निंग देतो परत डबल वॉर्निंग देणार भर म्हणलं तर भर आता टेन्शन भर सगळं जाऊ दे कर बंद दुकान सर बंद कर बंद अरे भैया कॉन्टॅक्ट घेऊन नाही लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मौका थोड़ी है। उड़ीसा में एक हिंदू ही दुकानदार था, उसे उड़ीसा के जो लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं। क्या बना बे फौजी कागज पूरी गया है ए ना घे हां बोला मग नाही देवची दांडू कोण देवची दादा खेळ घेऊ मार जो ढहा कितनी मांगी है ढहा बुमार उठो
ना हो सब कहो मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी रोहिंग्या होती देखा तो गाड़ी का देखा देखा मीडिया देखा जल्दी बाहर को कैंपस में देखा मामला देखिए दोस्तों, एक नया आया है उत्तराखंड का। हालांकि ऐसी खबर हर जगह से आ रही है। वहां पर एक दरगाह है, उस दरगाह को तोड़ा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा था कि इस तरह से आप बिल्डोजर की कार्रवाई ना करिएगा, लेकिन फिर भी वहां बिल्डोजर चला और सिर्फ एक मज़ार पर नहीं, कईयों के मुसलमान घरों के ऊपर ये बिल्डोजर चला। इसकी जानकारी जब सुप्रीम कोर्ट को हुई तो रिपोर्ट आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्ति ध्वस्तीकरण पर रोक के उल्लंघन पर उत्तराखंड सरकार से जवाब मांग लिया है। हजरात, पाकिस्तान पर अंधभक्तों का दम नहीं चला, बस नहीं चला, तो भारत के मुसलमानों पर जुल्म करके ये अपने अंदर के कीड़े को शांत कर रहे हैं। गुजरात अमरेली का एक मदरसा जो पिछले 30 सालों से चल रहा था, अचानक से वहाँ पुलिस चली गई और वहाँ के इमाम साहब से पूछताछ करने लगी और उनको शक की निगाह से देखने लगी और उनको गिरफ्तार कर लिया सिर्फ इस बिना पर। जब उनकी चेकिंग फ़ोन की गई तो वो कुछ ग्रुप में ऐड थे, जो कि वो एडमिन भी नहीं थे, किसी ने ऐड किया हुआ था। अब उसके अंदर, उस ग्रुप के अंदर कुछ लोग पाकिस्तानी भी थे, कुछ सऊदी के भी थे। तो इस बहाने से कि इनका पाकिस्तान से लिंक ना हो, मौलाना साहब को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। और फिर पूछताछ करने पर जब कुछ नहीं मिला, कोई भी चीज़ नहीं मिली, तो फिर उनको तो रिहा कर दिया, लेकिन उनके 30 साल पुराने मदरसे पर पुलिस ने गुस्से में ही चलाया होगा, जाहिर सी बात है, फंसाना चाह रहे थे, फंसा ही नहीं अगला आदमी, तो उस मदरसे पर बिल्डोजर चला दिया। बोल क्या है? अहमदाबाद डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास है ना? अभी आधार कार्ड है फिलहाल। आधार कार्ड सिवाय? आधार कार्ड वो घर पे है सब। कहाँ पर? अहमदाबाद झोपड़ा में। तो मंगाओ। राजस्थान के झारवाड़ा इलाके में गांव के लोगों ने गांव के एंट्री पर बोर्ड लगा दिया था कि भाई इस गांव में मुसलमानों का आना बंद है, बैन है। ऐसे में तनाव बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा। तो प्रशासन ने सही कदम उठाया, प्रशासन वहां पहुंची और उन्होंने उस बोर्ड को वहां से हटवा दिया। हजरात, एक और मामला आ रहा है गुजरात से। वहां पर हिंदू संगठन जो बजरंग दल है, वो बच्चों को, नाबालिगों को लकड़ी की बंदूक जैसी शेप वाली चीज़ देकर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए। सवाल ये है कि फिर आतंकवादी संगठन कहाँ हैं? आंखों के सामने आतंकवाद है, लेकिन मोदी कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये सब मोदी की ही जेब के पाले हैं। मोदी जी ने इनको बचाया है, बसाया है। हज़ार हिंदुस्तान पाकिस्तान के भी अपडेट देख लीजिए। तुर्की के ड्रोन भारत के अंदर गिरे, भारत के लोग तुर्की से नाराज हुए। अब खबर यह है कि JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है, उसने तुर्की से डील की हुई थी। ऐसे में JNU ने तुर्की से डील तोड़ दी है। उधर चिनार जो नदी पाकिस्तान की तरफ उसका जो बहाव जाता है, आप ये देख लीजिए, खाली पड़ी है, सारे दरवाजे बंद हैं और ये पूरी नदी भारत ने बंद करके सुखा दी है। खबर ये आ गई है कि 9,500 बंकर पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास बनाए हुए हैं। हालांकि आए काम किसी भी वो इंसान के नहीं और सड़कों पर लोग भटकते रहे। पाकिस्तान ने जो भी भारत के साथ किया, उस पर आगे अगर मैं खुल के बोलूं तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। अब हुआ ये कि ये कहते थे कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, वो गिलास के पानी में भी नहीं मिला पाए। तो अब हुआ क्या, जितने भी, जैसे सोफिया कुरैशी फ्रंट पर थी तो ट्रोल आर्मी ने उनको ट्रोल किया। विक्रम मिश्री जो फ्रंट पर थे, जो ब्रीफिंग देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनकी बेटी और उनकी पत्नी, और उनको निशाना बनाया गया हिंदूवादी आतंकवादी संगठनों के द्वारा। इसके बाद जो भी उनसे जुड़े हुए लोग थे, सबको निशाना बनाया गया। हिंदू समुदाय खुद अपने ही लोगों को गाली बक रहा था। अब ऐसे ही डर को शायद देखते हुए भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर की सिक्योरिटी को मोदी जी ने बढ़वा दिया है। हजरात, जो भी मोदी पर सवाल कर दे, वो कोई भी हो, उसका अकाउंट बैन किया जा रहा है। जैसे चाइना का ग्लोबल टाइम्स
तुर्की का TRT और भी चाइना के वेबसाइट्स थी और चाइना के जो ट्विटर हैंडल थे उनको बैन कर दिया है। TRT को भी बैन कर दिया है और चाइनीज़ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट थी जिनको न्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसको भी बैन कर दिया है भारत के अंदर। लेकिन जब बवाल बड़ा हुआ, मामला और तगड़ा होने लगा इस बैन सिस्टम को लेकर, तो तुरंत कुछ समय के बाद भारत ने चीन के जो सरकारी चैनल हैं ग्लोबल टाइम और TRT तुर्की का जो है उसको अनब्लॉक कर दिया। मतलब एक ब्लॉक करने की औकात नहीं है मोदी सरकार की। मोदी जी बड़े देशों के अखबार को भी बैन नहीं कर पाते। ये है हाल। और कहते हैं पापा ने जंग रुकवा दिया। हाँ, इस बार तुम सही हो अंधभक्तों, माफ़ी चाहूँगा, इस बार पापा ने ही जंग रुकवाई है, वरना पाकिस्तान कहाँ रुक रहा था, वो तो भारत की राजधानी दिल्ली तक मिसाइलें दागने को तैयार था। हजरात, फिलहाल के इस नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।